इस नोटिस की वजह से मुझे जो कमेंट आया, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे वीडियो को वॉच किया और जो सब्सक्राइब किया चैनल। आज फाइनली मैं इस टॉपिक पे बहुत ही गंभीर बात करने वाला हूं और काफ़ी जो लोग हैं जिनका अमाउंट बड़ा परेशान है कि कैसे किस जगह से बात किया जाए, क्या किया जाए कि अपने अकाउंट को सही कराया जाए। रोज़ का रूटीन होता है, वैसे ही मेरा भी रूटीन था सुबह का। ये प्लान था कि मैं आज आपको एक ऐसी वीडियो बना के आपको दूं जो चीज़ फॉलो करना है, कैसे क्या होगा और आपका बैंक अकाउंट कैसे सही होगा, जो लिंक लगाए या फ्रीज लगाए या फिर कुछ अमाउंट होल्ड कर दिया गया है उसको कैसे सही किया जाएगा। एक दिन पहले मैंने बात की थी अपने वकील से। मेरे जो वकील हैं जिनसे मैं हमेशा जो है कि कॉन्टेक्ट में रहता हूँ, उनसे कोई भी प्रॉब्लम मेरी होती है या फिर कोई भी बात ऐसी हो जाती है तो मैं उनसे जो भी है राय मशवरा नहीं होता है, आपस में करते हैं, तो उनसे सारी चीज़ मैं क्लियर करके आगे का कोई भी कदम उठाता हूँ। मेरा नोटिस जब आया तो मेरे फैमिली वाले ने मुझे बताया कि तुम्हारे नाम से एक नोटिस आया है बैंक के द्वारा या साइबर सेल द्वारा, और मुझे जो है कि फ़ोटो के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप पे किया गया। मैंने पढ़ा उसको और फिर अब्बू से बात की अपने कि कैसे क्या किया जाए, इसको कैसे सही किया जाए। आपको वो जानकारी मिलेगी, इसके बाद से आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं ये नोटिस और अपना जो है कि बैंक पासबुक, ये BOP का मेरा बैंक पासबुक है, 2 पेज का जो है कि हमारा बैंक स्टेटमेंट है, और ये बैंक से जो मुझे मिला था कागज़, एक प्रिंट आउट मिला था मुझे, क्या बोलते हैं जो साइबर सेल द्वारा जो है कि हमारे अमाउंट को होल्ड लगाया गया, ये भी बैंक से ही मिला था। शुरू में जब मैं कुछ नहीं जानता था इसके बारे में तब ये मुझे नोटिस दिया गया, और मुझे साथ में बोला गया था, मेरे 2 चीज़ और मुझसे मांगी थी। और पहला एक फ़ोटो और जो है कि अपना जो है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो दोनों मैंने इसमें ही रखा है ऐड करके। दूर या फिर कहीं ऐसा काम होता है तो अकेले जाने में सबको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, ठीक है, या फिर सोचता है कि मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊँगा, एक सपोर्टर चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं अकेले भी जा सकता था, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि चलो एक बंदे को ले लेते हैं, रास्ते में बोलने या फिर बात करने के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड को कॉल किया, 3-4 बार कॉल किया। बंदा सोया था, नाइट में काफ़ी समय तक वो काम किया, इसकी वजह से वो 6 बजे रात में सोया था, तो अभी उसको उठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। 10:30 बजे करीब में मैं 2-4 बार कॉल किया, कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया उसने। फिर एक बार और ट्राई किया मैंने तो कॉल रिसीव किया, और वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने इतनी उससे ज़्यादा फोर्स कर दिया कि नहीं चलना है, तो वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब वहाँ पे हम लोग गए, ठीक है, मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। आ गए हम अपने वकील से मिलने के चेम्बर में। ऐसे चेम्बर लगाया हमारे जो एरिया में, जो चेम्बर लगता है किलो, ठीक है। अभी आए नहीं हैं, अभी वेट कर रहे हैं उनका आने पर, देखते हैं क्या होता है। वहाँ पे ये सब चीज़ें हुई। पहुँचने के बाद से दफ्तर होता है वकीलों का, वहाँ पे जाने के बाद से दफ्तर ढूंढा। एक्चुअली मैं उनके घर पे जाके विज़िट करता था। आज मैं उनके जो है कि दफ्तर में गया, तहसील जो कचहरी होती है, कोर्ट कचहरी के पास में जो भी मुकदमा वगैरह होता है, वहाँ पे सारे जो वकील बैठते हैं, उनकी जो एरिया होती हैं, वहाँ पे मैं जाके विज़िट किया, उनसे बात किया। तो उन्होंने क्या मुझे बताया, जो डॉक्यूमेंट्स मुझे लाने के लिए बोले थे वो तो मैं लेके गया था, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट और नोटिस, और जो है कि बैंक का फ़ोटोकॉपी बोले थे, लेकिन मैं पूरा बैंक का पासबुक ही लेके चला गया था, ठीक है। उनसे बात करने के दौरान जो मुझे बताया कि एक मुकदमा करना पड़ेगा आपको, उस साइबर सेल के ज़रिए पता चलेगा कि कैसे आपका किस वजह से लगा हुआ है। मैंने उनको बताया कि कुछ अमाउंट है, जैसे 2-3 हज़ार रुपये अमाउंट है जो गेमिंग प्लेटफॉर्म से आए थे। गेमिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो भी मेरे भाई ने जो है कि गेम खेल के अपने पैसे को अर्निंग किया था, वो पैसे और कुछ उसने अपने जॉब के माध्यम से, ठीक है,
जॉब और कुछ पैसे जो होता है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म से ऐड करके वो पैसे कमाए, दोनों मिक्स करके वो पैसे मेरे पास ट्रांसफ़र कर दिए कि भाई के पास रहेंगे, सेफ़ रहेंगे और जो है कि कुछ एक्स्ट्रा घर का खर्चा वगैरह होगा, मिनिमम जो भी खर्चा वगैरह होता है उसके लिए मेरे पास उसने जो है कि ट्रांसफ़र कर दिया। और कुछ ही दिन के बाद जो है कि लीन होल्ड लग गया। तो ये सारा चीज़ मैंने उनको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने बताया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, पैसा आपका जो है कि मिलेगा, कोई बात नहीं, पैसा कटेगा नहीं, डरने की कोई बात नहीं। मैंने इससे पहले एक दिन वीडियो बनाया था कि 24 तारीख को मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। वही टॉपिक को इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। कई लोग ये बोले कि क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई और भी बात हो सकती है, विजिट करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे साथ ऐसा कोई भी घटना नहीं हुई है कि ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। यही मैं शुरू से एंड तक बोलता हूँ। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पर कॉल करके आप वहाँ पे जो है कि शिकायत दर्ज कर दीजिए। या फिर अगर आप साइबर रिलेटेड जो है कि बैंक अकाउंट प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कि एक बार जो है कि अपने वकील से, जो भी संपर्की वकील है, नहीं हो रहा है तो आप किसी भी वकील से एक बार जाके जो है कि आप बात करें कि मेरा ये ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे बैंक से अकाउंट से ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, लेन देन नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्या करना है, इसको किस तरह से सही किया जाएगा। वकील ने बताया कि पहले आपको मुकदमा करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने उनसे पूछा पेमेंट क्या लगेगा। ठीक है, बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि पैसे कितने लगते हैं कि वकील को देने के लिए। ठीक है, आज फुल्ली जो है कि एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मुझसे कितनी की डिमांड किया गया मैं आज आपको क्लियर बताने वाला हूँ। ठीक है, मुझसे वकील ने 1500 रुपये की डिमांड की। ठीक है, मैं बोला उनसे क्लियर में पूछा कि देखिए खर्च क्या आएगा, कितना समय लगेगा, क्या क्या होने वाले हैं, मतलब सारा चीज़ मुझे क्लियर करना था। ठीक है, उनसे मैंने बात की तो वो बता रहे हैं कि 1500 रुपये जो है कि आपको जो है कि पेमेंट करना पड़ेगा अभी इसी वक्त मुकदमा करने के लिए। मैं बोला ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, क्या उसके बाद भी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा? तो बोल रहे हैं जी हाँ, जब साइबर सेल द्वारा आपका जो इधर से बताया जाएगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से लगा है। ठीक है, तो उधर से जब मेल करेंगे तो इसके इधर से जो है कि रिप्लाई देने के लिए, ठीक है, 1000 रुपये का और जो है कि कागज़ वगैरह बना के, स्टेटमेंट बना के तो मिला के ये समझा जाए 3000 रुपये लग जाएंगी। अगर आपका बड़ा अमाउंट है या 50,000, 60,000 या 40,000 समथिंग, 30,000, 20,000, 10,000 है अमाउंट, तो इतना तो जाना है। अगर केस 1 लाख से एबव जाता है, 1 लाख से एबव जाता है तो हो सकता है डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि जो आप लोग वकील या फिर किसी पुलिस की वीडियो देखते हैं, देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए कोई बात नहीं, लेकिन एक सपोर्ट डेट ये मानिए, जो मैं हूँ वही आप हो। तो जैसे मेरा साइबर सेल द्वारा जो है कि अकाउंट लीन या होल्ड कर दिया गया है, ठीक है, वैसे ही आपका भी साइबर सेल द्वारा लीन होल्ड किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप भी वही फील कर रहे हो। जो आप फील कर रहे हो कि कैसे क्या किया जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे सही कराया जाएगा, वैसा ही मैं भी फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम दोनों का जो प्रॉब्लम है, आपका और हमारा, तो कहीं ना कहीं सेम है। मुझे लगता है वो वकील भी नहीं जानेंगे कि किस हद तक से क्लाइंट गुजर रहा है फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि बैंक में हमारा सारा पैसा रहता है और बैंक ही जो है कि बंद हो जाता है। बैंक बंद होना ही बड़ी बात नहीं है, बैंक का फ्रीज लीन होना समझिए कि ज़िंदगी भी रुक जाने जैसी होती है, क्योंकि हमारा सारा पैसा जो है कि बैंक में होता है और पैसे के बिना पूरा काम भी रुक जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट तो लेके गया था, पैसे की डिमांड सुन के मेरे पास उतने पैसे प्रॉपर नहीं थे। मैंने बहुत बार वीडियो में बताया था कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि जितना मैं पैसे लगा के अपने अकाउंट को सही करा सकूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर है कहीं ना कहीं वो भी इसी तरह से फेस कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि मेरे पास 2000-3000 रुपये नहीं है, मैं अपने फैमिली से ले सकता हूँ कि अपना अकाउंट सही करा सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने खुद की कमाई से सारा चीज़ मैं करता आया हूँ बचपन से, आज भी वही फॉलो करता हूँ। आपका साइबर सेल लीन या ब्लॉक या फ्रीज होता है या कुछ अमाउंट होल्ड कर दिया जाता है, तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है कि एक अच्छे वकील से बात करिए। अगर वो भी नहीं हो पाता है आपसे, तो आप जो है कि मुझे कांटेक्ट करिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं अपने वकील से आपके केस के बारे में बात करूँगा और पूछूँगा कि कैसे क्या इसको किया जाएगा, सही कैसे होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी मामला है, कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बहुत चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, अगर
आप जो है कि क्राइम या जो है कि स्कैमर नहीं है तो बिल्कुल डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपका पैसा बिल्कुल मिलेगा। मुझे भी मेरे वकील ने यही बताया कि आपका पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। उनको दिखाया जाएगा कि हाँ ये विनर के तौर पे गेम्स के थ्रू पैसा आया हुआ है, ना कि किसी जो है कि विक्टिम जो निर्दोष आदमी है उसका पैसा जो है कि हमारे खाते में आया है। ठीक है, वो तो स्कैमर के पास चला गया होगा, चाहे जहाँ से भी स्कैम हुआ होगा वो उसके खाते में चला गया होगा। ठीक है, मैं फंसा हूँ, मैं निर्दोष आदमी हूँ, ऐसा कुछ जो है कि कागज़ वगैरह में अपना जो है कि डॉक्यूमेंट बना के वहाँ पे जो है कि कोर्ट में सबमिट कर दिया जाएगा। लेकिन ये लंबा एक प्रोसीजर हो जाएगा, हो सकता है कि 2 महीने 6 महीने या सालों जा सकता है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट सही भी हो सकता है। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें होने के बाद आप अपील करिएगा, जो साइबर सेल ने आपका जो है कि बैंक अकाउंट लीन होल्ड या कुछ भी लगाया हुआ है उस पैसे से लेके आपको जो प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लीन जब आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा तब अपील करिएगा कि इसका हर्जाना कौन देगा। इस पैसे की मुझे नीड थी, मेरा पैसा था, मैं इस्तेमाल नहीं कर पाया, मुझे यहाँ से कर्जे लेने पड़े या फिर किसी और माध्यम से मुझे मांगना पड़ा, गिराना पड़ा, उसके लिए आप अपील करिएगा कि इसका मुझे हर्जाना चाहिए। फिर हो सकता है उस केस को आगे चलाइए और उसका हर्जाना भी मिल सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। स्मार्ट बनिए, स्मार्ट रहिए।